नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय महाकाल। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं माँ काली की ऐसी साधना जिसको करने से आपको माँ काली की कृपा ही नहीं, माँ काली की सिद्धि भी आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन इस साधना को करने के लिए कुछ नियम हम यहाँ आपको बताएंगे जिनको आपको फॉलो करना होगा। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल वाले बटन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी और देने वाली हूं, क्योंकि आप लोगों का कई बार मेरे बहुत सारे वीडियो में कमेंट होता है, दीदी आपसे हम कैसे पर्सनल बात कर सकते हैं। तो बेटा जी, मुझसे पर्सनल बात करने के लिए मेरे भाई बहन माता पिता बहुत सारे लोग जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, छोटे हैं या बराबर उम्र के हैं, बहुत से लोग यदि वे वीडियो देख भी रहे हैं और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, पर्सनल अपनी समस्या का हल जानना चाहते हैं, तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप लोग मुझसे पर्सनल संपर्क कर सकते हैं। और वहां पर लेकिन देखिए, नंबर मेरा होता है पेड, तो वहां आप अपना नंबर है, नंबर के साथ पेमेंट भी दिया हुआ है, तो आप मुझसे पर्सनल वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। उसमें जिस प्रकार से दरबार में आपकी समस्याओं का हल किया जाता है उसी प्रकार से ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से किया जाता है। लेकिन दरबार निःशुल्क है और वीडियो कॉल का चार्ज है। इतनी सी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, गलती है। अब आप इसको अच्छा समझे बुरा समझे आपकी मर्जी। ले चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो माँ काली की साधना करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? मंत्र की। आप माँ काली की साधना करेंगे, आपको उसमें कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, तो मंत्र भी हम आपको यहाँ बताएंगे। उससे पहले जान लीजिए कि यदि आप माँ काली की कोई साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ थोड़े से नियम की आवश्यकता है। और अगर आप माँ काली की साधना में कर रहे हैं ये एक गलती जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ये ध्यान रखना, माँ काली की साधना है, माँ काली है तो शमशान की देवी ही है ना, तो इसके साथ में चलती है बहुत सारी शमशान की भी शक्तियाँ। और यदि आपने कर दी ये एक मिस्टेक माँ काली की साधना में, तो हो सकता है आपको भी खतरों का सामना करना पड़ सके। डरा नहीं रही हूँ, लेकिन समझा रही हूँ, काफ़ी सी वार्निंग दे रही हूँ आपको कि भाई देखो ऐसा भी हो जाता है। और ये चीज़ माँ काली की साधना में नहीं, अगर आप किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हो तो ऐसी समस्या जरूर आ जाती है। तो वीडियो को ध्यान तक और अंत तक पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट छूट ना पाए। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं माँ काली की साधना में करने वाले नियम। यदि आप माँ काली की साधना कर रहे हैं, पहला पॉइंट, आप बिना गुरु के कोई साधना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिना गुरु के आपको साधना नहीं करनी है। माँ काली की यदि आप साधना कर रहे हैं तो बिना गुरु के साधना आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और यदि आप कोई भी शक्ति को गुरु मानकर चल रहे हैं, अनुभव शेयर करने के लिए देहधारी गुरु होना अत्यंत आवश्यक है। तो अगर आपने भगवान शिव को या माँ काली को या गुरु गोरखनाथ जी को या वीर बजरंगी को, किसी को भी अपना इष्ट या अपना गुरु माना हुआ है, तो आप उनको गुरु साक्षी मान करके अपना एक मंत्र, उनके बीज मंत्र का जाप करेंगे। जो भी मंत्र आपने गुरु मंत्र के तौर पे आपने ले रखा है उनका, उसको आप जाप करेंगे। प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है साधना में। जो भी आप साधना कर रहे हैं उसमें प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप माँ काली की साधना करें, हनुमान जी कर रहे हैं, माँ दुर्गा की कर रहे हैं, माँ बंगलामुखी कर रहे हैं, या आप किसी भी देवी देवता की अपने इष्ट की साधना कर रहे हैं, प्रोटेक्शन आपको हर साधना में जरूरी है। क्योंकि जब भी हम साधना करते हैं तो ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव ऊर्जा से पहले, सबसे पहले सकारात्मकता से पहले नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है। तो उसी दौरान, और वो कई बार नकारात्मक ऊर्जा ऐसी होती है, जैसे कि माँ काली की यदि आप साधना, हम माँ काली के बारे में ही बात करेंगे कि माँ काली की यदि आप साधना कर रहे हैं तो माँ काली की साधना करते समय सबसे पहले माँ के द्वारा भेजी हुई उनकी कुछ यक्षिणियाँ, उनकी कुछ यक्षिणी, डाकनी, शाकनी, ये शक्तियां हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो इनमें से कौन सी खतरनाक शक्ति हो जाए और जो हमने यहाँ पर सुरक्षा कवच नहीं लगाया हुआ है, तो वो अगर हमें स्पर्श कर जाए या किसी प्रकार का नुकसान कर दे तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कर सकती हैं। इसीलिए हमको साधना में सुरक्षा कवच लगाना अत्यंत आवश्यकता है, जो आपको आपके गुरु द्वारा प्राप्त होता है। आपके गुरु आपको कुछ कवच प्रदान करते हैं जिनको आपको सिद्ध करके अपनी साधनाओं में प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात, यदि आप माँ काली की साधना कर रहे हैं, कोई गुरु नहीं है, कोई भी नहीं है, तो आप जिस भी मंत्र का उच्चारण करते आए हैं आज तक, जो मंत्र आपने सबसे ज्यादा किया है, आपको लगता है कि आपका मंत्र ये सिद्ध है,
आपके मुख पे बार बार वो मंत्र चल रहा है, तो जो जाहिर सी बात है कि आपके उस मंत्र में ऊर्जा है, वो मंत्र आपका सिद्धता की ओर जा रहा है। तो आप उसी मंत्र से बोल करके अपने चारों ओर अपना सुरक्षा घेरा कवच लगा सकते हैं। उसके बाद आप पूर्ण रूप से अपनी साधना में आपको संकल्प लेना जरूरी है कि जो भी आप साधना कर रहे हैं उसमें आप, एक तो सबसे बड़ी मिस्टेक आप जो करते हैं कि आप माला काउंट करके बोल देते हैं कि हम 11 करेंगे, 41 करेंगे या 51 करेंगे। आपको ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। यदि आपके पास में गुरु नहीं है तो ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी। आपने क्या करना है, आप सिर्फ और सिर्फ माँ भगवती के सामने संकल्प लेंगे। माँ भगवती अपना नाम जैसे आप इंट्रोडक्शन देते हैं उस प्रकार से पहले माँ भगवती को इंट्रोडक्शन देंगे, अपना एरिया, अपना घर पता बताएंगे, फिर माँ को बोलेंगे माँ भगवती मैं ना आपकी ये साधना कर रहा हूँ, इस मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ, जो भी मंत्र आप उसमें उच्चारण करना चाह रहे हैं उस उच्चारण को करिए। यदि आपके पास कोई मंत्र नहीं है तो आप ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र से भी माँ काली की साधना कर सकते हैं और इससे भी आपको माँ की सिद्धि, माँ की शक्ति प्राप्त हो सकती है। ठीक है, हो सकती नहीं है, होती है। यदि आपने सच्ची श्रद्धा और भाव से कर लिया तो होती है, 100% वर्क करता है मंत्र ये। तो आपको इस प्रकार से माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम क्रीम कालिकाय नमः का आप संकल्प ले लीजिए। और ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ माँ से ये प्रार्थना करें, माँ भगवती मैं आपका ओम क्रीम कालिकाय नमः का 1 घंटा, आधे घंटा या मुझसे जितना होगा उतना रोजाना इस समय जाप करूंगा। लेकिन समय का विशेषकर ध्यान रखिएगा, यदि आप पहले दिन साधना में 7 बजे बैठे हैं तो डेली 7 बजे ही बैठना है। 41, 11, 21 या आपने सवा महीने, 3 महीने का जो भी संकल्प लिया है तो उतने दिन तक आपको कंटिन्यू 7 बजे बैठे हैं तो 7 बजे ही अपनी साधना में बैठ जाना है। 8 बजे बैठे तो 8 बजे ही बैठ जाना है। साधना के दौरान आपने अपना कोई कंबल का, कुश का या जो भी अपना आसन रखते हैं वो आसन रख सकते हैं। कपड़े यदि आपके पास में काले, लाल, सफ़ेद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो भी कपड़े हैं, पुराने हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी है स्वस्थ होने चाहिए। ठीक है, आप धुले हुए साफ कपड़े पहन करके साधना में बैठेंगे। वहाँ को आपने माँ को धूप दीप दिखाना है, माँ को नैवेद्य चढ़ाना है, माँ की चौकी लगानी है और उसके बाद आप वहाँ पर अपनी साधना करेंगे कवच लगाकर। ये ध्यान रख लेना कि जब आप कवच लगा रहे हैं तो कवच लगाने के बाद आपने उस कवच में से उठकर बाहर नहीं आना है। बहुत सारे बच्चे, एक ऐसा ही मेरे बच्चे के साथ में, मेरा जो वीडियो कॉल पे बच्चे ने अपना अपॉइंटमेंट लिया था और उस बच्चे का जब मैंने चेकिंग की तब उस दौरान पता लगा कि बच्चा साधना तो करता है लेकिन अक्सर उसको क्या है, उसको वॉशरूम जाने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो वो बीच बीच में साधना छोड़ करके वॉशरूम जाता है, जिससे क्या उसकी साधना खंडित, उसकी उस साधना का कोई परिणाम उसको नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, वो कवच भी उसका टूट रहा है और उसको पेट में दिक्कतें बढ़ने लगी क्योंकि उसने कवच प्रयोग नहीं करा। पेट में उसकी समस्या होने लगी, मतलब काफ़ी सारी समस्या उसके साथ में घटित हुई। तो फिर वो जब बच्चा मेरे पास चेकिंग कराने के लिए तो तत्काल उसका थोड़ा सा उपाय जो भी रेमेडीज करवाई, उसके बाद उसको तुरंत आराम मिला। ठीक है, वो बच्चा मेरे साथ में लाइव में जुड़ने वाला है। ठीक है, और लाइव में जुड़ता है बच्चा, उस बच्चे के साथ ये समस्या हुई थी। अब जैसे आप साधना कर रहे हैं, आपने कवच लगाया और कवच में से आपने जो संकल्प लिया हुआ, जितना भी देर आप जाप कर रहे हैं आपने उस कवच में से बाहर आना है। जब तक साधना पूरी नहीं हुई तब तक आपको उसमें से बीच में से उठ के नहीं जाना है। आपको अपनी साधना के बीच में बोलना भी नहीं है। यदि बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए तो ही आप बीच में कुछ बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं, आपको बोलना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, जाप कर रहे हैं और लगातार बोलते जा रहे हैं, जाप कर रहे हैं बोलते जा रहे हैं, किसी ने कुछ पूछा तुरंत जवाब दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना। ज़्यादा इमरजेंसी पड़ने पर ही आप बीच में बोलें, अन्यथा आप बीच में मुँह ना खोलें। और ना ही आपको अपनी साधना के बीच में से बार बार उठना है, बैठना है, उठना है, बैठना है, नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम फिक्स करके बैठे कि मैं इतने समय तक यहाँ बैठ सकता हूँ। आप जब भी अपने कवच में बैठे हुए हैं तो आपने अपना जो कवच लगाया, जिस समय आप उठेंगे आप अपना कवच खोल करके ही उठेंगे। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं। मेरी खुद की शिष्य ने ये मिस्टेक करी हुई थी, जिसको समस्या हुई और उसके फिर माँ भगवती, स्वयं माँ भगवती, माँ कालका ने जा करके उस बच्ची की समस्या का निवारण करा। ऐसे ही ये कल ही मुझे पता लगा उस बच्ची से बात करके, तो सोचा मैंने क्यों ना इस वीडियो को मैं बना दूँ ताकि मेरे सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके। कवच लगाने के बाद में वो बच्ची बैठते समय कवच लगा लेती थी लेकिन उठते समय कवच को खोलती नहीं थी। तो जब आप लगा रहे हैं कवच तो खोलना आवश्यक है। ठीक है, और जब भी आप किसी शक्ति को बुला रहे हैं तो आप वहाँ से जब खुद उठ रहे हैं तो उससे पहले उस शक्ति को आप ये ना कहें कि आप चले जाएं। आप बोले कि जो भी शक्तियों को मैंने यहाँ आह्वानित किया था, कृपया आप सभी भी अब यहाँ से, आपको मैं यहाँ से अब आपके स्थान पर भेजता हूँ। आप भी अपने अपने स्थान पर जाके आप विश्राम करें।
यही नहीं कि आप चले जाएं यहाँ से, जे मैंने बुलाया है आप आए धन्यवाद अब आप जाएं, नहीं, आप सभी अब यहाँ से अपने अपने स्थान पर विश्राम करें। ऐसा आपको बोलकर के पहले उन शक्तियों को विदा करना, उसके बाद आपने वहां से उठना होता है साधना के दौरान। तो ये सारी गलतियां यदि आप कर रहे हैं अपनी माँ काली की साधना में या किसी भी देवी देवता की साधना में, तो साधना आपकी फलीभूत नहीं होती है, इसीलिए आप साधना में मिस्टेक कर जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से यदि आपको कोई जानकारी प्राप्त हुई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट में अपने सजेस्ट जरूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारियों के साथ। और उससे पहले फिर से मैं बता देती हूँ, यदि आपको मुझसे पर्सनल कोई बात करनी है या अपनी समस्याओं का हल लेना है तो उसके लिए नंबर ऊपर दिया हुआ है, हर वीडियो में आपको नंबर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, हर हर महादेव।